आज पहला प्रश्न कर रहे हैं कि दिन भर का समापन कैसे करें? कि दिन भर हमने काम किए हैं, अब रात हो रही है, तो ऐसा क्या करें कि हम दिन भर को पूरी तरह से उसको पूर्ण आहुति दें, समापन करें? राजेश्वरी देवी, जब दिन भर पूरी तरह से हमने जिया हो और अब समय आया है रात को सो जाने का, तो रात्रि सो जाने से पहले हम दिन भर की पूर्ण आहुति करते हैं, दिन भर का सिंहावलोकन करते हैं, दिन भर को हम ध्यान देते हैं। तो क्या तरीके हो? तो बेसिकली 5 तरीके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप 5 चीज़ों को रात को सोने से पहले ध्यान दें, तो हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है, या यूँ कहें कि हमारा जीवन धीरे-धीरे संतुलित होने लगता है। तो क्या है 5 तरीके? तो सबसे पहला ये देखना, बैठ जाना आराम से, आँख बंद कर लेना, आँख खोल लेना और बैठ जाना थोड़ी देर के लिए और देखना कि आज सुबह से जब मैं उठा हूँ, तब से अभी तक मैंने अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं। ये सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा कि आज आप देखो। देखो कि आज मैंने एक्सरसाइज की थी, आज योग किया था, वॉक की थी, प्राणायाम किए थे या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हम करते हैं वो की थी। आप देखें कि हेल्थ के लिए मैंने क्या किया और फिर देखें कि हेल्थ के लिए मैंने जो आज खाना खाया वो क्या हेल्दी था? क्या स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला था? क्या पोषक तत्वों से भरपूर था? क्या सात्विक था? या केवल जीभ के चटोरपने के आधार पर मैंने आज खाना खाया? क्या वो मेरा खाना मेरी हेल्थ में चार चाँद लगाने वाला था? ये देखना है बस, बस देखना है। और फिर देखना है कि मैं जो कल रात सोया था, चूँकि जो नींद है वो भी हमारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो रात जो मैं सोया था वो अच्छी तरह से सोया था ना? तो आपकी एक्सरसाइज़, आपका डाइट और आपकी नींद, ये 3 चीज़ें एक बार देख लेना। क्योंकि जब आप देखेंगे कि अच्छा आज मैंने ना वो चाट पकौड़ी खाई थी, वो कुछ ऐसा तला भुना खा लिया था, कुछ पकौड़े खा लिए थे, कुछ पराठे खा लिए थे, कुछ ऐसा खा लिया था। तो जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपका मन धीरे-धीरे वहाँ से हटने लगेगा। क्योंकि अब कल फिर बैठेंगे, जब कल बैठेंगे फिर पूछेंगे अपने से प्रश्न कि आज मैंने दिन भर क्या किया? क्या भोजन किया? हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या किया? तो फिर मेरे सामने वो चीज़ें खड़ी हो जाएँगी जो शायद हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर मन अंदर से जब दिन में खा रहा होगा, कोई चटोरपने के कारण से, तो कहेगा नहीं, शाम को, रात को जब बैठेंगे अपने साथ तो पूछेंगे, प्रश्न उत्तर होगा अपने साथ। तो वो प्रश्न उत्तर में हमें ऐसा ना हो कि कहीं मुँह छुपाना पड़े, कहीं नज़रअंदाज करना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि मैं हेल्थ के दृष्टिकोण से मैं भोजन करूँ, एक्सरसाइज़ करूँ। कि आज मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की, किसी बहाने के कारण से, ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, रात देर हो गई थी। कोई बहुत सारे बहाने हम बना लेते हैं और जब वो बहाना एक दिन बनता है, फिर दूसरा दिन भी बन जाता है और ऐसे करते-करते अच्छी चीज़ें छूट जाया करती हैं। हेल्थ को बनाए रखने के लिए चीज़ें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसलिए रात को रोज़ पूछना कि भैया हेल्थ के लिए क्या किया? यदि नहीं किया तो हम तैयार हैं, अच्छा कल करेंगे। आज नहीं हो पाया, ये कारण थे। यदि नहीं हो पाया तो पूछ लेना मन से, क्या कारण था? क्यों नहीं किया? क्या बहाने थे आज तुम्हारे? तो मन अब कल के लिए उत्साह देगा, उल्लास देगा और आगे बढ़ने के लिए, उस हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो इस तरह से पहला कदम है कि रात को पूछना, अपने से बैठना।
अब दूसरा पक्ष आता है कि हेल्थ तो हमने आज अपना ध्यान दे दिया, अब मैंने अध्यात्म के लिए क्या किया, अपने मन के लिए क्या किया। तन के लिए तो हमने खाया, एक्सरसाइज की, नींद भी ली। अब मन के लिए, मन की खुशी के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, मन के आनंद के लिए, अपने से जुड़ने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, अपने को जानने के लिए क्या किया? क्या मैंने आज कोई गीता का अध्ययन किया? क्या कोई अपने शास्त्र पढ़े? क्या कोई स्वाध्याय किया? क्या कोई चिंतन किया? क्या कोई मनन किया? क्या मैंने प्रभु की भक्ति में प्रार्थना की? क्या मैंने कोई गीत गाए? क्या मैं उससे अपने आप को जोड़ पाया? क्या मैंने बैठकर मौन किया? मैं एकांत में रहा? क्या मैंने ध्यान आज किया? जो अपने लिए। तन को तो भोजन दे दिया, मन को भी क्या भोजन दिया? मन की भी क्या सफाई की? तन की सफाई तो नहा धोकर कर ली। क्या एकांत और मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मन को साफ किया? नहीं तो मन में कचरा इकट्ठा हो जाए। जैसे रोज नहाना हो तो शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े ना धो कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर साफ ना करो तो घर गंदा हो जाता है। ऐसे ही मन साफ ना करो तो मन गंदा हो जाता है, और उसी कारण से चिड़चिड़ापन है, तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार के रोग खड़े हो जाते हैं मन के। सारे झगड़े, घर घर में झगड़े, इतना क्रोध भर जाता है, जो कचरा इकट्ठा हो गया है, नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है। उसकी सफाई के लिए तो हम क्या आज कुछ किया? तो पूछना अपने से। अच्छा, यदि मन कहे नहीं आज कुछ नहीं किया, तो तभी बैठ जा कि चलो अभी तक नहीं किया, अब तो कर सकते हैं ना ध्यान। रात का समय है, सुबह से लेकर रात अभी तक समय नहीं मिल पाया, तो ये प्रश्न उत्तरी के बाद जो अपने से हम चर्चा कर रहे हैं, इसके ठीक बाद अब हम ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। हम कर लेंगे अपना ये मन के लिए, अध्यात्म के लिए, स्वरूप के लिए एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस। सफाई करेंगे मन की, क्योंकि यही है अध्यात्म की यात्रा। केवल अच्छा खा पी के मौज मस्ती करके वो जी जाना बहुत अच्छा है, लेकिन मन की प्रसन्नता जो लगातार बनी रहे, जब अच्छा ना हो, अनुकूल ना हो, धन ना हो, पद ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, शरीर कुछ विकृति लेकर आ रहा हो, तब भी हमारा मन प्रसन्न हो। आर्ट तो वो है, परिस्थितियां विपरीत खड़ी हो और मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये तब होगा जब रोज की रोज हमने अपने मन को साफ किया होगा, शुद्ध किया होगा, पवित्र किया होगा, उस पर ध्यान दिया होगा, उसकी सफाई की। जो लोग ध्यान नहीं करते, वो जरूर अपने जीवन में ध्यान को लेकर आए, प्रार्थनाओं को लेकर आए, समर्पण के भाव को लेकर आए अपने जीवन में दिव्यता को, प्रेम को लेकर आए, समता को लेकर आए। बहुत अच्छी तरह से दिन भर लोगों से बात करें, व्यवहार करें। घर के जितने भी लोग हैं वहां पर अच्छा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण लेकर आए, क्योंकि हमारा मन जैसा है वैसे ही सब चर्चा तो होगी। मन में ही क्रोध है, नेगेटिविटी है, चिड़चिड़ापन है, चिंता है, वो द्वेष है, वो जलन है, वो ईर्ष्या है, तो शब्द तो वैसे ही निकलेंगे, व्यवहार तो वैसे ही होगा। तो मन का रखरखाव हमें अपना करना होगा कि मेरा मन अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो मन तो सामान्यतः अच्छा नहीं होता, अच्छा करना पड़ेगा, प्रसन्नता लानी पड़ेगी। तो पूछ लेना कि दिन में आज कितनी बार मुस्कुराया, कितने ठहाके लगाए, कितना खिलखिलाकर हंसे, कितना जब लोगों से व्यवहार किया तो अच्छी तरह से व्यवहार था ना, कहीं व्यवहार में कोई गलती तो नहीं थी ना, कुछ ऊंच नीच तो नहीं थी, कुछ शब्दों में ताना बाना तो नहीं था, कुछ रस्सा कसी तो नहीं थी शब्दों में मेरे। पूछ लेना अपने से बैठकर कि कुछ गलती तो नहीं कर लिया मैंने। मन के स्तर पर, भाव के स्तर पर मेरे भाव अच्छे थे ना सबके लिए, शुद्ध भाव थे ना, पवित्र भाव थे ना। तो वो अपने से पूछ लेना रोज की रोज, और फिर जब मन कहे नहीं आज ना उससे जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था, तो कह देना मन को अब कल जो व्यवहार करूंगा वो ध्यान पूर्वक करूंगा,
और उसी समय उस व्यक्ति से जिससे व्यवहार नहीं किया एक क्षमा भी मांग लेना। मन ही मन बस क्षमा मांग लेना कि गलती हुई है। आप देखना बहुत ही अंदर आमूल-चूल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वो जो अंदर खिच-खिच चल रही थी, वो जो द्वेष पलने के लिए आतुर हो गया था, वहीं पर वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो एक संस्कार जो पक्का होने वाला था, वो वहीं पर कहीं खो जाएगा। तो पूछ लेना अपने से कि दिन भर अध्यात्म की यात्रा के लिए आखिर मैंने क्या किया? और फिर तीसरी बात, आज देखना आज आपने अपने काम कैसे किए? जो भी काम है, कोई दुकान पर अपनी सेवाएं देता है, कोई ऑफिस में जाकर सेवा देता है, कोई व्यापार की सेवा देता है। सबको परमात्मा ने कोई ना कोई काम दिया है। सब अपने अपने काम से व्यस्त हैं। गृहिणी घर के कामों में व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं, जो बाहर काम करते हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं। हर काम क्या है, छोटा है बड़ा है, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम पैसा आता है ज्यादा पैसा आता है। बात ये नहीं है, बात है कि मैंने क्या अपने काम को जो मुझे मिला था वो अच्छी तरह से किया ना। जो भी जिम्मेदारी मेरी है वो बहुत ही एकदम सुजाग होकर, सचेत होकर, अलर्ट होकर मैंने की ना। आज जो मैंने काम किया है उस काम में मैं कितनी तरह से इन्वॉल्व था, या आधे अधूरे मन से था, एकदम बिखरेपन से था, चिड़चिड़ेपन से था, जैसे बिगाड़ टालना हो, जैसे कोई बोझा हो, इसे बस करना ही है। एक हो सकता है व्यक्ति ऑफिस में जाए और वहां पर वो काम कर रहा है और बस सोच रहा है कि क्या कब शाम हो, कब घर जाए। तो इसका मतलब है कि जो काम करने का आनंद है वो उसने लिया ही नहीं, उससे तो घर जाने की इंतजारी पड़ी है। तो जब घर जाने की इंतजारी पड़ी है तो फिर इसका मतलब है कि वर्तमान कहीं खो गया। जब भविष्य खड़ा होता है तो वर्तमान कहीं खो जाता है। तो काम जब आपको मिला है तो आप पूरे पूरे होकर काम करना, आधे अधूरे नहीं। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने की क्रिया भी पूरे पूरे मन से हो, क्योंकि वो काम तो आपसे हो रहा है ना, आप जुड़ गए हैं उस काम के साथ में। तो झाड़ू भी ऐसे लगे कि जैसे कि आप उसमें प्रसन्नता को अनुभव करें कि मैं लीनता के साथ, तल्लीनता के साथ एक होकर झाड़ू लगाई है, बर्तन साफ किए हैं, कपड़े धोए हैं, ऑफिस का काम किया है, कार चलाई है, स्कूटर चलाया है, दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आए हैं उनसे वो जो काम मेरा था, लेन-देन की क्रिया थी, वो बहुत ही सुजाग होकर की है। मतलब दिन भर मेरे से होने वाले कामों में मैंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है। तो कर्मठ होना है, जिसको कर्मयोग कहेंगे। यदि पूरे-पूरे होकर कर्म करने लगे, निस्वार्थ भाव से करने लगे और ये पक्का हो जाए, ये करना ही कर्तव्य है, तो आप कर्म योग की तरफ जा रहे हैं। वो कर्म आपको चार-चाँद देगा। वो कर्म अपने आप फलीभूत हो जाएगा। फिर फल की इंतजारी की जरूरत नहीं। कर्म ही इतना महत्वपूर्ण होगा कि फल आए बिना रह नहीं सकेगा। जब कर्म ही हमारा कमजोर होता है, आधा अधूरा होता है, बिखरा हुआ होता है, इधर-उधर ध्यान वाला होता है, तो फल कैसे अच्छा होगा? ध्यान ही इधर-उधर है और खाना में, किचन में खाना बनाया जा रहा है तो नमक थोड़ा कम होगा, ज्यादा होगा, मिर्च थोड़ी ज्यादा होगी, कम होगी, वो तेल, वो रिफाइंड, वो सरसों का तेल जिसमें छोंका जा रहा है वो थोड़ा ज्यादा होगा, कम होगा। संतुलित मात्रा, व्यवस्थित मात्रा हर चीज, हर मसाले की हो तो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट मतलब उसका फल आ गया है। वो कर्म, खाना बनाने की जो क्रिया हो रही थी वो बहुत ही ध्यान पूर्वक, कि सब्जी की कटिंग से लेकर और उसको परोसने तक एक एक चीज में बहुत ही बारीकी से ध्यान था। तो अब खाने में स्वाद तो आएगा ही, वो उसका फल है। तो कर्म जब हमारा बड़ा हो जाता है तो फल अपने आप बड़ा होने लगता है। लेकिन जब हम कर्म करते हुए फल पर ध्यान ले जाते हैं तो हमारा कर्म कमजोर पड़ जाता है। तो देखना बैठकर रात को कि आज दिन भर जो मैंने कर्म किए हैं वो सही प्रकार से किए हैं ना, ठीक किए हैं ना, अपना पूरा योगदान दिया है ना, अपनी पूरी बुद्धि के निर्णय, मन को पूरी तरह से, इंद्रियों को पूरी तरह से, ऊर्जाओं को पूरी तरह से एकत्रित करके कर्म किए हैं ना।
तो इस तरह से एक सिंहावलोकन करना, और यदि मन कहे नहीं आज वो कर्म जो था ऑफिस में, वो कर्म में हमारा मन पूरी तरह से नहीं था, तो मन से कह देना कल जब हम वो कर्म करेंगे तो अब पूरे पूरे होकर करेंगे, भरपूर होकर करेंगे। क्योंकि ये कर्म की तरफ जब ध्यान देने की क्रिया हम करेंगे तो हमारे कर्म हमें आगे बढ़ाने में मदद करना शुरू कर देंगे। हमारे ही कर्म जब आधे अधूरे मन से होते हैं तो वो हमें नीचे की तरफ ले आते हैं, वो कुछ खास फल नहीं देते। लेकिन जब वो पूरे पूरे होते हैं तो वो फल देने लगते हैं। ऐसे ही चौथा पक्ष, अब देखना कि आज मैंने दूसरों के लिए क्या किया, किसी के लिए क्या किया, किसी को खुश किया, उसकी दिल ली दी, उसके लिए कुछ कार्य किया, प्रकृति के लिए कुछ किया, समाज के लिए कोई सेवा का कार्य किया, या अपने ही कामों में उलझा रहा, मेरा ही अहंकार बड़ा रहा, मेरा ही अपना पूरा नहीं हो रहा, मैं मेरा और मेरे वालों में ही इतना उलझ गए कि हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। तो सेवा का भाव हमारे अंदर किसी के लिए रहा या नहीं रहा, किसी के लिए मैंने कुछ किया या नहीं किया, हमसे कुछ हुआ या नहीं हुआ, आज कोई दान पुण्य हुआ, कुछ ऐसा कार्य हुआ जो मुझे मेरे मैं से निकाले, जो मुझे पूरी प्रकृति के साथ जोड़े। क्या मैंने ऐसा कोई कार्य किया जिससे सामने वाला मेरे उस कृत्य से प्रसन्न हो गया हो, आनंदित हो गया हो, खिल गया हो? तो ऐसा कोई कार्य हमारे जीवन की दिनचर्या में रोज शामिल हो, रोज शामिल हो, कि आप किसी के लिए कुछ करें। आप देखना जब आप किसी के लिए कुछ करने लगते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। देने में हमेशा हाथ ऊपर रहता है, लेने में नीचे रहता है, और लेने के बाद मुट्ठी बंद हो जाती है, देने के बाद खुल जाती है। देना खुलने की क्रिया है, लेना बांधने की क्रिया है। तो मैंने दिया क्या? क्या मैंने किसी को शिक्षा दी? क्या किसी को ज्ञान दिया? या जो मेरे पास है जिस भी रूप में है वो मैंने दिया? तो वो देने का भाव मेरे अंदर आज कितना आया? भले दो बोल मीठे ही दिए हों, और उन दो बोल मीठे से वो सामने वाला खुश हो गया हो, तो क्या ये आज मेरे से हुआ? यदि मेरे से नहीं हुआ, आज मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, तो मन से कहना कल करेंगे, आज हो नहीं पाया, कल जरूर करूंगा। ये जब कल करेंगे तो फिर हम दिन भर देखेंगे आज मैं क्या कार्य करूं। आज चूंकि शाम को बैठकर अपने से प्रश्न उत्तर करूंगा, और उस समय फिर हमारा मन जो है वो कहेगा कि नहीं आज तो कुछ किया ही नहीं है, बस सुबह से लेकर रात तक अपने में ही लगे रहे, घर वालों के साथ ही लगे रहे। तो मन से कह देना कि कल करेंगे, और फिर दिन भर मन जो है वो कहेगा कुछ कर लो, नहीं तो रात को फिर क्या मुंह दिखाओगे, अपने को ही अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो ऐसे हमारे जीवन में कोई एक कार्य इस तरह से जुड़ जाएगा, कोई समाज की सेवा का कार्य जुड़ जाएगा, कोई परोपकार जुड़ जाएगा, कोई सेवा में इस तरह से हम, चाहे वो प्रकृति के रूप में हम प्रकृति के सहयोग कर रहे हों, लोगों का सहयोग कर रहे हों, असहायों का सहयोग कर रहे हों, हम कहीं ना कहीं जुड़े। और पांचवा, पूछ लेना अपने आप से कि आज मेरी दिनचर्या में जितने लोग शामिल हुए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जो मेरी यात्रा में मेरे आसपास जिनसे मैंने व्यवहार किया, क्या मैंने उनको धन्यवाद दिया? उसी समय बैठकर उनको सबको धन्यवाद दे देना, कि सुबह से लेकर रात तक आज की इस दिनचर्या में जो जो लोग शामिल थे सबको धन्यवाद, थैंक्स। वो डायरेक्टली वो मेरे से टच में आए हैं, डायरेक्टली मेरे लिए कोई सहयोग किया है, धन्यवाद है उनका, और प्रत्यक्ष रूप से किया है, धन्यवाद है उनका। अर्थात जीवन के हर व्यक्ति के प्रति आपके अंदर जब धन्यवाद का भाव प्रकट हो जाएगा तो हम हल्के हो जाएंगे। और फिर केवल यही ना करना, फिर ये पक्का करना कि कल जब जब जिस जिस से
मैं व्यवहार करता जाऊंगा, उससे धन्यवाद साथ साथ करता जाऊंगा। एक तो होता है कि हम बैंक गए, पैसे निकाले, थैंक्स किया, मोटा मोटा ऊपर से किया, कोई काम किया, धन्यवाद किया, बाहर आ गए, ऊपर से थैंक्स बोल देते हैं। लेकिन वो शुक्राना जब अंदर से हो जाए तो आप एकदम सरल हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। धन्यवाद हल्के होने की क्रिया है। क्योंकि जब धन्यवाद नहीं होता, शुक्रिया नहीं होता, तो शिकायतें खड़ी होती हैं। आपका काम नहीं हुआ तब भी ठीक है ना, धन्यवाद तो करो ना, लोगों ने सहयोग तो कर रहे हैं ना आपके प्रति। आपके अंदर शुक्राने का भाव जगा हो, दिन भर हो, और जो छूट गया हो वो अब बैठकर उनके प्रति धन्यवाद का भाव कर लेना, थैंक्स कर देना, शुक्राने गा लेना उनके। वो शुक्राने उन व्यक्तियों के ही ना हो, उस सूरज के भी हों जिसने आज आपको जीवन दिया है, जिसने आज आपको ऊर्जा दी है, जिसने आज आपके रोम रोम में प्राणों को भरा है। उस चांद को भी शुक्राना उसका करना जिसने शीतलता दी है, जिसने मन को व्यवस्थित किया है। उन हवाओं को जिसने हमें ऑक्सीजन दी है, एक एक सांस के आने और जाने की क्रिया उन हवाओं से हुई है। उस जल का शुक्रिया जिसके माध्यम से मैंने अपने 70% बॉडी में जो जलीयांश है उसको फिर से तरोताजगी दी है, फिर से उसको हमने स्वास्थ्य दिया है। उस धरती का शुक्रियाना करना जिस धरती ने हमें अन्न दिया है, फल दिया है, साग दिया है, सब्जी दी है, सारा भोजन दिया है, उस धरती का भी शुक्राना है। उस आकाश का शुक्राना जिसके तले आज मैंने अपना जीवन पूरी तरह से बिताया है। इस तरह से उन पेड़ों का शुक्राना जो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो मेरे अंदर से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और प्रोसेस करके मुझे अच्छी वायु दे रहे हैं, खराब वायु ले रहे हैं। कितना बड़ा एक इंजीनियरिंग हो रही, कितनी बड़ी एक मशीनरी परमात्मा ने पेड़ों के माध्यम से लगाई है कि लेते हैं CO2 और देते हैं O2। तो पेड़ों का शुक्राना है। घर का शुक्राना है जिस घर में आज मैंने पूरी पनाह ली है, मुझे जगह मिली है। अपने घर के घर वालों का शुक्राना है जो किसी ना किसी रूप में सहयोगी हुए। तो इस तरह से जब हम शुक्राना के भाव में आ जाते हैं तो सबके प्रति शुक्राना हमारे अंदर आने लगता है। और जब शुक्राना बढ़ता है तो शिकायतें अपने आप देखना कम होती जाएंगी। और जब शुक्राना घटता है तो आप देखना शिकायतें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। हम लगातार शिकायतों में रह सकते हैं। एक ने कुछ काम नहीं किया उसकी हम घंटों घंटों बैठकर शिकायत कर सकते हैं, अपने मन में कोस सकते हैं, मन में ग्लानि और घृणा और द्वेष पैदा कर सकते हैं। तो मन की सारी नकारात्मकता को धो देने के लिए शुक्राना, तो दिन भर बैठकर शुक्राना करना और शुक्राने के साथ साथ ये भाव पक्का करना, आज जो मैंने जीवन जिया है भरपूर जिया है, पूरा पूरा जिया है, कोई आधा अधूरा नहीं। क्योंकि न जाने कब अंतिम दिन हो जाए। न जाने कितने लोग हैं ऐसे जो रात को सोते हैं, बस सुबह उठ ही नहीं पाते, सोते ही रह जाते हैं, सोते सोते डेथ हो जाती है। न जाने कब हमारी भी वो अंतिम पल आ जाए, अंतिम दिन आ जाए, कह नहीं सकते। क्यों ना आज का काम आज पूरा कर ले, पूरी तरह से हम कल पर ना टालें, क्योंकि कल का तो भरोसा नहीं है। पता नहीं ये सब तो रहेगा, लेकिन मैं रहूं ना रहूं। लेकिन यदि हमने अपने अंदर उन आधे शिकायतों को रखा, ध्यान नहीं दिया अपने मन को, तो उसके संस्कार बनेंगे और वही सब चीजें फिर कैरी फॉरवर्ड होंगी नए जन्म के लिए। तो क्यों ना हम रोज की रोज अपने चित्त की सफाई करते चले जाएं, ध्यान के माध्यम से, अपने शरीर के स्वास्थ्य के माध्यम से, दिन भर के काम को पूरा करते करते, आधे अधूरे छोड़कर नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो, उसको पूरा करके और सबके शुक्राने गाकर और किसी के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को उपयोगी बनाकर, इस तरह से हम रोज का जीवन रोज पूरा जिए। कल के भरोसे नहीं कि कल घटेगा तो खुशी आएगी। आज की खुशी
आज मना लो। तो इस तरह से यदि आप अपने दिन का समापन कर रहे हैं, तो आप देखना आपकी रात की नींद बहुत ही गहरी होने वाली है। क्योंकि रात के उपद्रव, नींद के उपद्रव, स्वप्न और हलचल सारी वही दिन भर की उल-जलूल बातों से, गलत आधी-अधूरी बातों से, गलत तरीके से व्यवहार से, मन के विकारों से ही रात की नींद डिस्टर्ब होती है। तो रात की नींद आपकी बहुत ही गहरी हो जाएगी, क्योंकि दिन आपका बहुत अच्छा था। और फिर सुबह जब आप उठेंगे, तो आप उन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को करेंगे। क्योंकि रात को फिर आएगी, फिर हम ये प्रश्न रखेंगे। इस तरह से रोज की ये क्रिया आप देखना, आपको पूरी तरह से आपके आदतों को, स्वभाव को बदल देगी। आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, व्यवहार, पूरी दिनचर्या एकदम सेट हो जाएगी, चूँकि रात को अपने से ही प्रश्न करें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।